भोजपुरी के सुपरस्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज हो चुकी है और हमारे साथ फिल्म की पूरी टीम है, यानी खुद पूर्व सांसद और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव मौजूद हैं। इसके साथ साथ डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और को एक्टर भी साथ में है। परिचय करा दें आपको, हमारे साथ विशाल वर्मा है जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, इसके साथ साथ प्रोड्यूसर हैं मुकेश गिरी और जो को एक्टर हैं समर कात्यायन, वो भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे दिनेश लाल यादव से। कैसा लग रहा है पटना, चूंकि आप पटना आए हैं और फिल्म भी आपकी रिलीज हो चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जब पटना में मल्टीप्लेक्स बन गया और मल्टीप्लेक्स में हमारी जो भोजपुरी की ऑडियंस है वो जाने लगी और डिमांड करने लगी कि भाई मल्टीप्लेक्स के लिए भोजपुरी कब बनेगा, हम लोग को मल्टीप्लेक्स में देखना है, तो हम लोगों ने कहा कि बात सही है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है बदल रहा है, दुनिया का सिनेमा बदल रहा है, तो भोजपुरी सिनेमा भी बदलना चाहिए। पता चला जो यूपी में स्टार कास्ट नहीं धमाल मचा दिया। बिल्कुल पूरी तरह से। और हमने हमारे जो मुकेश गिरी जी हैं इनसे बात किया कि भैया एक फिल्म बनाना है, वो भी मल्टीप्लेक्स के लिए बनाना है। जो हमारी क्लास ऑडियंस है वो हर जगह है, वो पटना में है, वो यूपी में है, वो महाराष्ट्र में है, आसाम में है, बंगाल में है, नेपाल में है। जहां भी हम लोग जाते हैं वहां भोजपुरी सिनेमा देखने वाले लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि हम बनाने के लिए तैयार हैं। चूंकि अब मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया है तो मल्टीप्लेक्स के लिए बनाई जाने वाली फिल्म थोड़ी अलग होगी। हो सकता है कि ये नया प्रयोग सफल ना हो तो लॉस भी हो सकता है। कैसी फिल्म है, चूंकि लोग जानना चाहते हैं। भोजपुरी में जो फिल्में आती है खासकर, उससे पूरे परिवार जो हैं दूर हो जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ वर्ग के लोग देखते हैं, हर वर्ग के लोग नहीं देखते हैं। आपने जो फिल्म लेकर आए हैं, क्या पूरे परिवार के लोग देख सकते हैं? बिल्कुल। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि फिल्म हम ऐसी बनाएंगे, भले उसमें एक भी गाना ना हो, लेकिन पूरे परिवार के साथ देख सकें, पूरी फैमिली ऑडियंस। क्योंकि देखिए मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि लोग बाजार करने के लिए गए हैं, कुछ खरीदारी करने के लिए गए हैं और वहां दिख रही है कि भोजपुरी फिल्म लगी है तो ये भी देख लेते हैं। तो वो जब पूरा परिवार बैठ के देखे तो कहीं किसी को शर्मिंदगी ना हो, सबको गर्व लगे कि भोजपुरी में इतनी बढ़िया फिल्म बनी है। क्या बात है। मतलब मल्टी टैलेंटेड कलाकार जो हैं मल्टीप्लेक्स में जो है मूवी लेकर आए हैं। मल्टी टैलेंटेड इस मामले में कि ना सिर्फ ये गायक हुआ करते थे बल्कि एक बड़े एक्टर भी हैं। एक से एक फिल्में आई है इनकी और इन्होंने अपने अभिनय का जादू चलाया है और सांसद भी बने। और उसके बाद फिर से एक बार जो भोजपुरी में जो दर्शक इन्हें ढूंढ रहे थे, अब ये नजर आने लगे हैं। निरहुआ जी से बातचीत करेंगे, लेकिन चलें हम जरा प्रोड्यूसर की तरफ। ये फिल्म क्या कहती है? ये फिल्म भोजपुरी को एक नया रूप देती है। ये फिल्म जो है वो भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, जो फैमिली है, जितने भी लोग हैं जो फैमिली के साथ फिल्में नहीं देखते थे सिनेमा हॉल में आके, वो इस फिल्म को सिनेमा हॉल में जरूर देख सकते हैं फैमिली के साथ और एंजॉय भी करेंगे। मजा आ रहा है। पटना पहुंचे हैं, कैसा फीडबैक रहा दर्शकों का? अरे फीडबैक बहुत अच्छा है। सबने तारीफ करी है दिनेश भैया की और समर की कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दोनों ने बहुत अच्छे काम किया और कॉमेडी भी भर के है फिल्म में, तो मजा आएगा देखने में सबको। मतलब कोई रिस्क नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई रिस्क नहीं लेंगे इसमें। मतलब निरहुआ है तो ऑल इज वेल, ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स हमेशा से इन्होंने कुछ ना कुछ चेंज मारा है, इस बार भी हमने क्या चेंज बजट रहा इसका? बजट अच्छा है, मतलब अभी डिस्क्लोज करना अच्छी बात नहीं है, बट अच्छा है, अच्छा खासा बजट लगा है। एक्टर के कद के हिसाब से बजट। बिल्कुल बिल्कुल। घाटा नहीं लगेगा ये उम्मीद कर रहे हैं? अरे घाटा नहीं लगेगा, बिंदास है, घाटे पब्लिक का का सौदा सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा नाम बा कन्हैया। चलिए, कोई एक्टर हैं आप, इनके साथ हैं आप? जी समर कात्यायन जी, कैसा लगा? चूंकि अब निरहुआ जी आपके साथ हैं और चूंकि एक्ट्रेस को तो लेकर आप लोग चल नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक्टर ही हैं, तो इसमें हीरोइन है ही नहीं फिल्म में। अच्छा हीरोइन है ही नहीं? हाँ, फिल्म में एक किरदार है वो आपका कैरेक्टर ले लीजिए। जो कि हीरोइन के, जो हीरोइन अगर है तो एक किरदार है। अच्छा। और ये कहानी का हर एक किरदार अपने आप में, जैसे सर ने बहुत कमाल का काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है। सो और कहते हैं ना कि लीग से हटके क्या होता है कि मोस्टली हीरोइज्म वाली फिल्में हर एक्टर करने के लिए राजी रहता है कि यार मैं तो हीरो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। सर लीग से हटके काम करते प्रयोग तो नहीं, नया प्रयोग, एक नया प्रयोग तो नहीं कि आखिर हीरोइन का नाम सुन के दर्शक जो है हॉल में पहुंचते हैं, जरा ये भी आजमाया जाए कि बिन हीरोइन की फिल्में बनाई जाए।
हाँ, मुझे लगता है वो तोड़ा भी जा सकता है अगर आपकी बेहतर कहानी है। कहानी अगर बेहतर है, आप कहानी के साथ जुड़ते हैं, हीरोइन से पर्टिकुलर नहीं, कैरेक्टर से जब जुड़ते हैं, जब कहानी अच्छी होती है, तो बिल्कुल एक बेहतर प्रयास है। बिल्कुल डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं। अगर पूरी शिद्दत के साथ कहानी प्रस्तुत किया जाए और लिखी जाए तो ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर है वो मायने रखता है, इसीलिए मेल और फीमेल मतलब नहीं। इसीलिए हमारा नाम बा कन्हैया पहुंची है पब्लिक के पास तक, कि ताकि ये जो सारी रूढ़िवादिताएं चीजें हैं, ये इन सबको तोड़ती हुई कहाँ आगे जाएंगी हीरोइन सब फिर? हीरोइन तो बाकी पिक्चरों में भी है। नहीं, इसमें भी है। हाँ, इसमें भी हीरोइन है, लेकिन बाकी पिक्चरों में भी है, क्योंकि किरदार की कहानी। अच्छा, ये जितने भी हैं इस पिक्चर में सब किरदार हैं। लेकिन ये तो प्रचलन आपने शुरू कर दिया, किरदार पर ही मूवी बनेगी, तो बिन हीरोइन के भी चलेगी। हाँ, बिल्कुल चलेगी, हैं? बिल्कुल चलेगी सर। अच्छा, पटना का कैसा रहा फीडबैक? बहुत अच्छा, दर्शक क्या बोल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ शूटिंग किए हैं? लखनऊ, आजमगढ़ और मुंबई में और लंदन में। अभी तो शुरुआत है, अभी आगाज किए हैं, अभी अंजाम बाकी है, ऐसा लग रहा है। कितना बजट लगा, कितना कमाई, ये सब देखना होगा। बजट सोच के फिल्म नहीं बनती है। कोई नहीं। नहीं, फिल्म बनती है, पर उसमें जो खर्चा होता है उसको हम बजट चेहरे बनाते तो चाहिए ना, आपने चेहरा ढूंढ लिया। हैं। हमने कलाकार ढूंढा। बिल्कुल, चलिए, हमने कलाकार ढूंढा। इतना विश्वास है निरहुआ पर कि ये आए हैं तो फिल्में तो हिट करेंगी ही और घाटे का सौदा भी नहीं होगा। और देखिए, मैं इस बात के लिए भी बहुत बधाई देता हूं मेरे विशाल वर्मा जी को। हमेशा नया करना चाहते हैं, और ये पहले ऐसे निर्माता निर्देशक हैं जो मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि मुझे फिल्म में निरहुआ नहीं चाहिए, अच्छा, जो सुपरस्टार निरहुआ वो नहीं चाहिए। रिक्शा वाला निरहुआ चाहिए? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। बोले हमको गार्ड चाहिए, अच्छा, कि एक ऑफिस के बाहर, एक बैंक के बाहर गार्ड की नौकरी कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पीछे हीरोइन गाना गा रही है और वो हीरोइन के पीछे गाना गा रहा है। संघर्ष है क्या इसमें? बिल्कुल। तो जो बात अभी आपसे वो कह रहे थे कि फिल्म में हीरोइन नहीं है, उसके पीछे ये कारण है कि फिल्म में अगर समर भाई हैं, मैं हूं, अमृता पाल हैं, सब लोग हैं, तो सब एक किरदार हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो के पीछे और हीरोइन के पीछे कहानी चल रही है। लंबे समय तक इन चीजों की जरूरत थी और एक गैप हो गया, बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। किरदार की बात होती है, आज किरदार की बात हो रही है। कल कहाँ थे एक्टर और एक्ट्रेस? ये जो भोजपुरी से लोग दूरी बना रहे थे, यही किरदार लोग ढूंढ रहे थे ना, किरदार। बिल्कुल आपको नहीं यही लगता? ढूंढ रहे थे। और देखिए क्या होता है कि हमें भी एक ऐसा निर्माता चाहिए, ऐसा निर्देशक चाहिए, ऐसी टीम चाहिए जो इस बात के लिए तैयार हो। तो हम लोग तो कब से प्रयास कर रहे थे, जब मुकेश भैया मिले, रिंकू जी, और इन्होंने कहा कि हाँ, मैं मल्टीप्लेक्स के लिए सिनेमा बनाने को तैयार हूं और मुझे ऐसी कहानी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है जिसमें स्क्रिप्ट ही हीरो है, न निरहुआ हीरो है, न कोई हीरोइन है, न कोई विलेन है, स्क्रिप्ट ही सब कुछ है। तो जब इतना कोई दिखाए दम, तब तो ये हो पाएगा। लेकिन मैं जितना यूपी के लोगों से आपका प्यार है और यूपी वाले जितना आपको चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बिहारी आपको चाहते हैं। हम शुरुआत से देख रहे हैं। तो अब तो फिल्म पॉलिसी बन गई है। शूटिंग कहाँ कहाँ की है? और देखिए, ये फिल्म की शूटिंग तो हम लोगों ने लखनऊ, आजमगढ़, मुंबई और लंदन में किया। लेकिन जैसा आपका सवाल है, मैंने बहुत सारी फिल्में बिहार में भी शूट किया है। और अभी जब बिहार सरकार बहुत अच्छी नीति लेके आई है, तो कई हमारी स्क्रिप्ट जो है हम लोगों ने डाला है यहाँ पे। तो जैसे ही उसको स्वीकृति मिल जाएगी तो हम यहाँ शूटिंग शुरू करेंगे। मतलब आपने प्रपोजल दे दिया है? दे दिया है हम लोगों तैयार ने। हैं आप? बहुत अच्छे से, कई 7-8 स्क्रिप्ट हम लोगों ने दे दिया है। अच्छा। और चूंकि आज बिहार इतना बदल चुका है, चाहे हमारे राजगीर का लोकेशन हो, चाहे आज हम देख रहे हैं पटना में, मतलब जो मरीन ड्राइव है, उसको देख के मुझे मुंबई जुहू चौपाटी की याद आ क्या गई। बात है, आपने मरीन ड्राइव देखा? और मैं यूपी से बिहार बाई रोड आया हूं, और इतना बदलाव देख करके इतना अच्छा लगा कि अब हम लोग यहाँ अच्छी फिल्में भी बना सकते हैं। कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें इतनी अच्छी लग रही है कि आपने ठीक कहा कि अगर बिहार सरकार ने जो फिल्म नीति लाई है, उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट करने वाले हैं। बिल्कुल, दौर बदल गया है। और निरहुआ जी, शुरुआत के दौर से लेकर अब तक के दौर, यानी अब तक का जो सफर है, उसे करीब से देखा है, खासकर बिहारियों को पढ़ा है और गढ़ा भी है, एक कलाकार को मौका दिया कई जगहों पर। तो आपको नहीं लगता है कि अब बिहार आप लौट चलें, क्योंकि अब पॉलिसी तो बन गई है? बिल्कुल, हम लोग 110% आएंगे और अच्छे स्क्रिप्ट लेके आएंगे।
हाँ। और यहाँ शूट करेंगे, 100% करेंगे। कब तक उम्मीद किया जाए? इलेक्शन का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। अभी इलेक्शन है तो ठीक है, इलेक्शन के बाद करे तो हम लोग भी फ्रेश रहेंगे आराम से। अभी इलेक्शन होगा, फिर वो नियम कानून होंगे, फिर प्रोटोकॉल होगा, फिर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप यहाँ शूट नहीं कर सकते, वहाँ नहीं शूट कर सकते, फिर कोई सम्मेलन हो रहा है किसी नेता का तो हम लोग नहीं जा सकते। तो हम सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर ही प्लान करें तो ज्यादा बेटर है आफ्टर इलेक्शन। क्या बात है। शुरुआत में जब आप भोजपुरी में मैं काम करने के लिए आप इच्छुक होंगे, परिवार वाले भी बहुत तरह की बात कहते होंगे, अरे भोजपुरी ऐसी है, भाषा तो अच्छी है लेकिन फिल्में अच्छी नहीं बनती है। अब क्या लग रहा है, जो एक्सेप्टेंस है कितना बढ़ा है? जी बिल्कुल, मैं पिछले करीब 12-15 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हाँ, ये एक मान्यता, एक धारणा थी लोगों के अंदर और है कि भोजपुरी जो फिल्में हैं वो बेहतर नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है वो एक जैसा होता है, गाने बहुत ज़्यादा होता है, कहानी कोई नहीं होती है, बस ऐसे होता है। तो वही तोड़ने के लिए तो जब ये सर के पास में पहुंचा, विशाल जी के पास, और जब उन्होंने बताया सो कहानी बहुत अलग थी। तो मैंने कहा सर इसमें क्या है, हीरोइन? तो बोला हीरोइन नहीं है, ये कैरेक्टर है जो उस फिल्म को हीरोइन का जो एक प्रारूप है वो प्रस्तुत करी है। कभी ऐसा लगता है कि अब इतना प्रयास किया जाए, इतनी अच्छी फिल्में बनाई जाए, जिसे देखकर साउथ के हीरो और बॉलीवुड के जो हीरो हैं भोजपुरी में काम करने को मजबूर हो? बहुत बहुत करेक्ट बात है ये बात आप पहुंचाएं और यहाँ की जनता पहुंचाए। मैं बहुत ये कहना चाह रहा था कि ये जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत बड़े दर्शक हैं यहाँ पे। इसके बाद आप कहाँ पे हैं? इसके बाद लोगों को सोचना पड़ता है भोजपुरी फिल्म करें। चलिए, देखें, टेस्ट आपका जनता भी कर रही है और आप भी नया नया प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि साउथ या नॉर्थ या ईस्ट, तमाम दिशाओं के जो दर्शक हैं वो अब एक तरह से संगठित हो जाएं और भोजपुरी को वही मान और सम्मान मिले। बिल्कुल, हम सब शायद उसी काम के लिए आगे बढ़े हैं। लग रहा है बिल्कुल हो, चैलेंज तो है। बिल्कुल है, चैलेंज तो पैदा होने में भी है कि बाहर जिंदा निकलेंगे कि नहीं। तो अब क्या टारगेट आपने रखा है एज ए डायरेक्टर जो है, आगे और कैसी मूवी बनाएंगे अब? मैं तो सब बेटर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना जितना मैं समझ है, मेरे को है, जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना बेटर करने की हमेशा कोशिश गर्व करूंगा। होता है कि हाँ भोजपुरी में फिल्म बनाते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी भोजपुरी भाषा नहीं है, मैं एक अलग भाषा से आता हूँ, लेकिन मैं ससुरा बड़ा पैसे वाले से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और तब से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरीके से कि भाई एक अच्छा सिनेमा खड़ा हो जाए। कैसे समय निकालते हैं निरहुआ जी आप? जी, चूंकि क्षेत्र में जनता के बीच भी पहुंचना है, एक हीरो के रूप में भी प्रेजेंटेशन देना है और फिल्म में शूटिंग भी करनी, कैसे टाइम निकालते हैं? जब नीयत अच्छी होती है तो समय निकल ही जाता है और समय बहुत है। अगर हमारी नीयत अच्छी है और हम अच्छा करना चाहते हैं और जनता के लिए करना चाहते हैं तो फिर वो समय निकल ही जाता है। हम लोग जब आजमगढ़ में शूट कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ हैं और ये आपको और प्रोड्यूसर साहब और हमारे जो समर भैया हैं बताएंगे कि दोनों काम एक साथ कर लेते थे। अच्छा, ऐसे ये जो कंप्यूटर लगा है, ये ऐसे ही हम ना खेत में कंप्यूटर लगा देते थे और हमारा शॉट चल रहा है, हम शॉट दिए और शॉट देने के बाद जब लाइटिंग हो रही है तो हम आके बैठ गए और ये 400-500 लोग जो आए हैं अपनी समस्या लेके, वो लेटर तुरंत टाइप हो रहा है जिस विभाग का है, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, जहां भेजना है वहीं तुरंत भेजा जा रहा है। तो दोनों काम हो जा रहा था। लेकिन जो दर्शक आपको 15 साल पहले देखते थे वो तो हैरान हो जाते होंगे, क्योंकि उम्र तो लोगों की घटती जाती है लेकिन आपकी उम्र ठहर सी गई है। वजह बताएंगे? वजह वही है, जनता का प्यार, और वो इतनी जिम्मेदारी दे देते हैं कि फिर हमको लगता है कि हमें फिट रहना पड़ेगा, हमें एकदम से चुस्त दुरुस्त रहना। डर होगा कि कहीं फिट नहीं होंगे, अनफिट नहीं होंगे, तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों रिस्क लेगा? सही बात है। अगर देखिए जो काम हम कर रहे हैं अगर उसके हम लायक ही नहीं होंगे तो कोई हमको क्यों बीच लेगा? में हम इतने बड़े कलाकार से बातचीत कर रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि बातचीत करें या गीत सुने या एक्टिंग देखें हम। चलिए, हम चाहते हैं कि बीच में कुछ हो जाए। निरहुआ जी की आवाज जो है वो कानों तक पहुंच रही है, तो गीत के जरिए ही पहुंचे। बिल्कुल। क्या सुनाना चाहेंगे? एक गाना जो बहुत पहले 20 साल पहले हम लोग गाए थे, वो अचानक से आज फिर से लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया है, बड़ा लोग उसको सुन रहे हैं। ए राजा हम के बनारस घुमाएदा, चल के गोदौलिया के पनवा खियाएदा, चल के गोदौलिया के पनवा खियाएदा, ए राजा हम के बनारस घुमाएदा। क्या बात है, बनारस से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत भी है? हाँ, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की धरती है और बाबा विश्वनाथ की धरती पे ही जन्म हुआ है हम लोगों का, तो लगाव है और एक अलग नगरी है।
सुकून वाली। हाँ, मतलब एक अलग नगरी है, वहाँ किसी को किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मस्त है सब, भोले बाबा के धुन में मस्त है। यूपी में जिस प्रकार से फिल्म को लेकर जो काम हुआ, अब तो मोस्टली भोजपुरी की जितनी फिल्में बन रही है, बड़े बड़े एक्टर अब लग रहा है भोजपुरी वाले सब वहीं डेरा डाल दिए हैं, वहीं लगभग शूटिंग हो रही है। चाहते हैं कि आप लोग यहाँ बिहार में भी अब डेरा डालें। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जब भी सरकार सरकार से कहना चाहते हैं तो बताइए आप। बिल्कुल, हम सरकार से हमेशा कहते थे, इसके पहले भी जब हम आते थे, कि देखिए ये जो भोजपुरी भाषा की फिल्म है, इसका जो सबसे बड़ा गढ़ है वो बिहार है, और बिहार में सबसे ज्यादा इसको प्यार मिलता है, क्योंकि बिहार की ही मूल भाषा है। आप पूर्वांचल में और बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, समझी जाती है, और भी यहाँ के लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ इसको बोलते समझते हैं। तो मैं तो जब भी बिहार आया, बिहार सरकार से मैंने हर बार ये अनुरोध किया कि फिल्म नीति बनाई जाए और प्रोत्साहन दिया जाए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं उसमें हमारे भोजपुरी फिल्म को रियायत मिले, कि मतलब क्षेत्रीय भाषा है जैसे हर भाषा को मिलती है। आप बंगाली को देखिए, मराठी को देखिए, जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो अपने अपने राज्य में उनको रियायत मिलता है, उनको सहयोग मिलता है। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी फिल्म बना के लाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं, आप जरूर हमारी भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में रियायत दिलवाइए और कंपलसरी करवाइए कि हमारी फिल्म जो बन रही है वो लगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और अच्छी पहल भी होगी आपकी कोशिश से कहीं ना कहीं जो बाकी कलाकार हैं उनको और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी मौका मिल जाएगा। मुझे ये बताइए कि कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बाकी से इतर है, और यहाँ पर हीरो का रेट ज्यादा होता है। कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर रिस्क लेते हैं तो हीरो पर रिस्क लेते हैं। कोई फिल्में अगर हिट करती है तो हीरो का जो बजट होता है उसके आधे से कम हीरोइन की बजट होती है। तो ऐसा है क्या कि निरहुआ का जो बजट होगा वो शायद आम्रपाली जी का नहीं होगा, अक्षरा का नहीं होगा, या बाकी का नहीं होगा, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता क्या है कि जो ज्यादातर लोग फिल्में बना रहे थे, देखिए आप इस बात को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोग कैसे उसको ब्रेक किए हैं। कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां ज्यादातर हीरो गायक हैं, ठीक है, और एक गायक की कोई फिल्म बनाता है और उसमें 10 गाने रख देता है, तो उस 10 गाने का जितना चार्ज है उसका आधा भी नहीं दे पाएगा। अच्छा, मतलब अगर एक गायक आपकी फिल्म में हीरो है तो उसके 10 गाने तो रख लिए, पर 10 गाने के पैसे आप नहीं दे पाओगे, तो वो आधे पैसे में काम करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो ज्यादा पैसा लेता है। मतलब देखिए, निरहुआ जी ने बड़ा खुलासा किया, हम बातचीत कर ही रहे हैं। अब इनका कहना है कि हम जैसे लगभग जो एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, गायकी भी करते हैं और गीत लिख भी देते हैं। समय आने पर कई गीत इन्होंने भी लिख दिया होगा, और यही वजह है कि अपनी कीमत ये बता नहीं पाते हैं कि हमने उसमें 4 गाना भी गाया है और एक्टिंग भी कर दी है, इसी वजह से हमारी कीमत ज्यादा है। नहीं, पर वही मैं कह रहा हूं, उसी को तोड़ने के लिए अच्छा, कि ठीक है एक ऐसी इंडस्ट्री जहां गायकों की भरमार है, और इसलिए उसमें फिल्म में गाने की भरमार कौन कर दे रहा है? प्रोड्यूसर। क्योंकि उसको ये लालच रहता था कि 10 गाना आएगा तो मैं 10 गाना बेच के ही फिल्म से ज्यादा कमा लूंगा। तो ये हो रहा था, तब उसको तोड़ने का हम लोगों ने प्रयत्न बराबर हो गया है क्या? नहीं, हम लोगों ने एकदम गाना ही उड़ा दिया। एक भी गाना नहीं है मेरा इसमें, इनका आवाज ही नहीं है, मेरी आवाज ही नहीं है इसमें, मतलब अपनी फिल्म में अभी कोई गाना नहीं है, एक भी गाना नहीं है। और हम लोगों ने फिर कहा कि देखो भैया, ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको ना कि दूसरा फिल्म की तरह बननी चाहिए ना। अच्छा, फिल्म में अगर आवश्यकता है कि मेरा गाना हो तो ही हो, फिल्म में आवश्यकता है हीरोइन का गाना हो तो ही हो, अगर फिल्म में आवश्यकता आइटम सॉन्ग हो तो ही हो। बिना वजह उसमें जो गाने ठूंसते थे, इस वजह से वो फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, और लोगों को शिकायत थी कि भाई पता ही नहीं चल रहा है, हम गाना देख रहे हैं कि सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा में गाना है कि गाना में सिनेमा है, अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नई हीरोइन तो चाहती है कि निरहुआ जी के साथ हम काम करें, लेकिन निरहुआ जी का पसंद कहीं और ठहर गया है। अब कहीं सबके साथ अब काम जल्दी नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है। अभी इसी फिल्म में जो हीरोइन है, क्या नाम है उनका? अमृता पाल। मुझे लगता है बहुत प्रयास की होगी वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको हम लोगों ने ढूंढा कि हमारी फिल्म में जो हीरोइन का किरदार है एक पत्रकार का, जो आप कर रहे हैं, तो वो पत्रकार के रोल में जो फिट बैठे और लगे
कि भाई ये पत्रकार के रोल में सही है, तो हम लोगों ने उनको चलिए, मैं रखा। कैमरे के जरिए बता रहा हूं, कोई अगर एक्ट्रेस अभी सुन पा रही हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को, तो सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हम हीरोइन से परहेज नहीं करते हैं। जो इनके साथ काम करना चाहती हैं वो इनके यहाँ एक तरह से समझिए द्वार खुला हुआ है। ये बताइएगा कि ये मौका देते हैं कि नहीं, चूंकि लंबे समय से दर्शक ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन हीरोइन निरहुआ जी के साथ काम की है, चूंकि बाकी हीरो को देख रहे हैं कि बाकी हीरो कई हीरोइन के साथ काम करते हैं, लेकिन निरहुआ जी, सही बात है कि एक ऐसा लगता है कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आपको जो है। नहीं, उसका कारण आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता रहा हूँ। जी, एक फिल्म आई 2014 में, निरहुआ हिंदुस्तानी, और उस फिल्म से पहले 10 साल पहले एक फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला। तो निरहुआ रिक्शा वाला इतनी हिट हुई, लोगों ने इतना प्यार दिया कि उस फिल्म में जो हीरोइन थी पाखी जी, सारी फिल्में उनके साथ बनने लगी। 25 फिल्म हम लोगों ने साथ में किया, अच्छा, क्योंकि सबको चाहिए कि भाई ये हिट जोड़ी है, हिट पेयर है, तो हमको रिस्क नहीं लेना, ये दोनों को ले लो, अपना अच्छा हो जाएगा। 2014 में आई आम्रपाली दुबे, उनके साथ आई निरहुआ हिंदुस्तानी। फिर ये 10 साल तक लगातार 35 फिल्में उनके साथ बनी, 35 फिल्म, और कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर रिस्क नहीं लेना, भाई ये दोनों की जोड़ी हिट है, इनको लेके बनाते हैं। लेकिन कोविड के बाद जैसे ये एक नई बीमारी शुरू हो गई कि भाई कोविड के बाद कोई थिएटर जा ही नहीं रहा है और सारी चीजें जो खराब हो रही हैं, हम लोगों को भी कुछ नया करना था, नई फिल्म बनानी थी और नया सब्जेक्ट लाना था। तो इस दौरान जितनी भी फिल्में बनी है, मुझे लगता है कि 7-8 फिल्में बनी हैं, सारी फिल्मों में कोई न कोई नई अभिनेत्री है, किसी में ऋचा हैं, किसी में अक्षरा हैं, किसी में अभी अमृता हैं। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमारे निर्माता निर्देशक क्या बनाना चाह रहे हैं और किसके साथ बनाना चाह रहे हैं। एक चीज मानते होंगे आपकी, चूंकि अब नेता का टैग लग गया ना, सांसद बनने के बाद तो एक टैग लग गया आपको, नेता का। और अब संसद भवन में बैठने वाला अब अचानक कंट्रोवर्सी में आ जाए, तो ये सब चीज से अब ये भी कारण होगा कि दूर हो जाते हैं। ज्यादा मतलब ही नहीं रखना है, लंद फंद से मतलब ही नहीं रखना है। ऐसा नहीं है, मैं राजनीति को अलग रखता हूं और सिनेमा को अलग रखता हूं। कभी कभी एहसास तो होता होगा कि मैं क्यों भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कलाकार हूं, अच्छा, और कलाकार होने के नाते ही मैं राजनीति में गया हूं। कि मुझे जब लगा कि मेरी कुछ ऐसी भी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, कि लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसी जगह आजमगढ़ जहां पे जिनको जीत मिलती थी वो आजमगढ़ छोड़ के भाग जाते थे। तो हमारी पार्टी ने हमें कहा कि भाई यहाँ वो जीतते तो हैं, पर यहाँ ये लोग काम नहीं करते, छोड़ के चले जाते, तो आप यहाँ आओ। और हम 2 साल रह के वहाँ काम किए। मतलब अपने आप सिलेक्टेड नहीं, आप इलेक्टेड हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। इलेक्टेड हैं तो कभी मन में इच्छा होती है, क्योंकि बिहार से बहुत लगाव रहा है और दर्शक वर्ग जो है वो आपको पसंद करते हैं, कहीं मन में होता है चलो बिहार की तरफ वहीं से चुनाव लड़ा जाए, सीजन भी है चुनाव का, तो बिगुल फूका जाने लगा है ना। मैं यहाँ प्रचार करने आऊंगा। अच्छा, क्योंकि किस पार्टी के लिए? वही जो पार्टी मेरी आपकी पार्टी है, आपकी मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मतलब डेडिकेटेड, डेडिकेटेड और कट्टर कह सकते हैं आप, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूं। दे दे टिकट तो क्या करेंगे? नहीं, मान लिया विधानसभा लड़ाने, मैं वही आ रहा हूं। तो हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्या होता है कि पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा जॉब क्या होगा। अगर पार्टी हमें कहती है कि आप राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव, महाराष्ट्र में है, पंजाब में, जहां भी चुनाव होता है, पार्टी हमें भेजती है और हम लोग जाके वहां प्रचार करते हैं अपनी पार्टी के लिए। बिहार में भी हमारी ड्यूटी लग गई है और जैसे चुनाव होगा हम प्रचार के लिए आएंगे। प्रचार के लिए? चुनाव लड़ेंगे नहीं? चुनाव लड़ने का हमारा मिला नहीं है, मिलता तो वो भी करते। आप ट्राई करते हैं, आप नहीं, मन नहीं, में है? नहीं, मेरे मन में होने से कुछ नहीं होगा। ये सारा तय करता है हमारा जो पार्टी है। पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा इसमें क्या। बिहार चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? चूंकि आप अभी स्टार प्रचारक के रूप में उतरेंगे मैदान में, आप भी जो है उड़न खटोला से नजर आएंगे उड़ते हुए आप। बिल्कुल। तो जब आएंगे तो अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ दिख रहा है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन, और तीसरी तरफ जो है जनसुराज, प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया, क्योंकि हम तो, आपने खुद ही कहा कि मैं बहुत पहले से आता हूं, निरहुआ रिक्शा वाला के टाइम से मैं यहाँ आ रहा हूं। एक समय हमने ये भी देखा है कि हमको पटना से सीतामढ़ी जाना है
तो ये मान के जाएं कि फिर लौट नहीं पाएंगे, उधर ही रुकना होगा, फिर कल आएंगे। पर आज जब हम पटना आए हैं तो हम कनेक्टिविटी को देख रहे हैं, इतने बढ़िया फिर सड़कें लौट बन नहीं पाएंगे और मतलब हो सकता। वो तो उससे भी पहले, अरे महाराज बॉर्डर पे रोक देता था लोग। अरे मेरा कार्यक्रम था, सच में आपने ठीक याद दिलाया, मेरा कार्यक्रम भभुआ में था। हाँ, भभुआ में था। हीरोइन को लेके आने में रिस्क था उस समय क्या? बहुत बहुत, अरे अकेले रिस्क था, हीरोइन छोड़िए महाराज, मैं अकेले गाना गाने आ रहा अच्छा, था। उस समय जब निकलते होंगे हीरोइन को लेकर, साल के साथ बताइए आप, कौन सा साल ऐसा था जिस वक्त आपको लगता था, और कब से लगा कि नहीं अब हीरोइन को साथ में ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, महफूज होगी हीरोइन हमारे साथ? मुझे लगता है ना कि वो 2003-4 का दौर था। अच्छा, क्या लगता था उस समय? उस समय तो मतलब एक हम लोग एक कांवर की शूटिंग करने आए थे, अच्छा, और बीच में ना एक आध गाना, 7 गाने होते थे, तो डायरेक्टर बोला ना कि उधर कुछ बतियारा लोग हीरोइन उठा लेगा, चलो भागो, यहाँ शूटिंग नहीं करना है। तो अच्छा, हम बोले क्या बात करें, बोले हाँ बैठो गाड़ी में बैठो, तो हम लोग बैठे, निकल लिए, भाग लिए। तो एक दौर वो भी था। चारों तरफ देखते होंगे कि भाई हाँ, कि हीरोइन पता नहीं सेफ है कि कि नहीं, कौन आ गया। ये भी देखना पड़ता था। अरे हम क्या देखे, वो डायरेक्टर खुद ही बोला, देख रहा है कि भैया कुछ तो लोग बात कर रहा है कि वो उसको उठा लेंगे। जरा प्रोड्यूसर है उनसे पूछते, अब लग रहा है कि मतलब उठाने वाला मामला अब नहीं है। अब नहीं। अरे बहुत सेफ है ये पटना। लेके आइएगा हीरोइन को। ऑफ कोर्स हीरोइन को लेके आएंगे, और ज्यादा लेके आएंगे, 1 2 3 4 लेके आएंगे। जो 3 4 फिल्में करेंगे तो 3 4 लेके आएंगे। पहले तो हम स्टार्ट नहीं किए थे। अच्छा, पहले क्या था? हिम्मत ही नहीं पहले था। पहले देखिए, अभी तक आपका इंटरेस्ट हीरोइन में खत्म नहीं हुआ है, तो पब्लिक का तो और टाइम लगेगा। पब्लिक का टाइम लगेगा, क्योंकि आप तो एक अलग समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आपको डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आप हीरोइन के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। मुझे तो डर है कहीं आप भी ना उठा लें। अरे ये नया एंगल था, वो पत्रकार से भी खतरा। ओ माय गॉड। अच्छा निरहुआ जी, चलिए चलते चलते हम जरा कुछ और सवाल आपसे करेंगे हम, चूंकि बाबा बागेश्वर अभी पटना आए हैं, गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम है, और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो है लगातार प्रयास करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसका कारण है आज के दौर में पूरे संसार में अगर हम देख लें तो मात्र भारतवर्ष है जहां हिंदू हैं, और यहीं सब लोग सुरक्षित हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, सब लोग खुशहाल हैं। क्योंकि जो हिंदू है उसकी विचारधारा ही है, ये है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संपन्न हों, सब लोग। घोषणा होनी चाहिए। आप बीजेपी में हैं, आप तो क्या 100% होगी? आपको पूरी कोशिश होगी, लग रहा है होना चाहिए 100%। इसका इम्पैक्ट तो आने वाला चुनाव पर तो नहीं होगा ना, आप बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बात बताइए, इसको क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। तो ये बनाया क्या जाना चाहिए, ऑलरेडी है। अब ये पता नहीं क्यों इस तरह से लोगों के मन में शंका है, भाई हिंदुस्तान है, वो हिंदुओं का स्थान है, तो ये अगर घोषणा भी हो जाए तो और 4 चांद लग जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलते चलते हम चाहते हैं, सावन आने वाला है, तो सावन में और जो भोले बाबा की भक्ति है, आप तो काफी ज्यादा भोले बाबा के भक्त हैं और हर कोई, हम लोग भी भक्त हैं, लेकिन आपके कई गीत हमने सुना है। हाँ। और एक्टिंग भी आपने की है कई बार, तो हम चाहते हैं कुछ सावन पर हो जाए। हाँ, मैं हर बार जाता भी हूँ, बैजनाथ धाम जाता हूँ मैं। और बचपन में जब मैं कलकत्ता में था तो मैं तारकेश्वर धाम जाता था, 5 साल मैंने वहाँ जल चढ़ाया। जब से मैं यूपी आ गया तो अब मैं यहाँ जाता हूँ। तो हम लोग जब जाते हैं तो एक गीत मैं गाता हूँ जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया कि बोलबम बोलला से बम बड़ी दम मिलेला, बोलबम बोलला से बम बड़ी दम मिलेला, हर हर महादेव। कुछ और सुनाएंगे दर्शकों को? और क्या सुनना चाहेंगे? आपको जो पसंद आए वो सुना दीजिए, क्योंकि निरहुआ सबको पसंद है, तो आपको जो पसंद आए सुना दीजिए। निरहुआ को तो जो लोग पसंद करते हैं, भोजपुरिया जवान ना ही सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ थे, साथ में इनकी पूरी टीम, और एक तरह से कहिए बिहार को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास था
उस इतिहास से भी वाकिफ हैं और वर्तमान को देखकर आज गर्व कर रहे हैं कि यही बिहार क्या था और यही बिहार अब क्या हो गया। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।